नमस्कार दोस्तों। गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। जल्दी से आप लोग लाइव आ जाइए, फिर हम शुरू करते हैं। और आज जो होगा टेस्ट नंबर आपका 103 नंबर होगा। और अभी मैथ की क्लास हुई थी 7 बजे से। बहुत सारे लोगों ने मैथ की क्लास किए हैं, और जो लोग नहीं किए हैं मैथ की क्लास तो वो ज़रूर कर लीजिएगा। आज टाइम एंड वर्क कराया गया था, है ना, काफ़ी अच्छे तरीके से कराया गया था। आप ज़रूर उसको देखिएगा। ठीक है, मैथ की पूरी तैयारी करवाई जा रही है। अगर वो जो मैथ पढ़ाया जा रहा है दोस्तों, आप सीटेट की तैयारी कर रहे होंगे, है ना, या फिर आप प्रधान शिक्षक की तैयारी कर रहे होंगे, या फिर अन्य कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे होंगे, तो वो सभी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग देखेंगे प्रधान शिक्षक का डीएलएड का 75 प्रश्न है। और ये जो सवाल है काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। और डेली आपकी क्लास जो चल रही है वो 9 बजे से चल रही है दोस्तों। और आज लगभग 50 प्रश्न देखेंगे। टेस्ट नंबर होगा आपका 103। यहाँ पर जो हम लोग अभी देखने वाले हैं वो वैयक्तिक भिन्नता से संबंधित प्रश्न है आपका। ठीक है, वैयक्तिक भिन्नता। गुड इवनिंग सभी लोगों को। जल्दी से आप लोग आ जाइए लाइव, और आज की क्लास हम लोग आगे फिर बढ़ते हैं। ये नंबर है हमारा, व्हाट्सएप नंबर है 7857824310। आप इस नंबर से हमसे जुड़ सकते हैं ग्रुप में। यहाँ पर आपको पीछे क्लास का सभी पीडीएफ मिल जाएगा, और जितना क्लास हुआ उसका वीडियो भी मिल जाएगा दोस्तों। इसमें जुड़ने के लिए 399 का चार्ज है, आपको 399 पे करना होगा, है ना। चाहे आप फ़ोन पे कैसे कर सकते हैं, या गूगल पे, या पेटीएम भी कर सकते हैं, अमेजन पे कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे से भी पेमेंट इस नंबर पे करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और इसी नंबर व्हाट्सएप पर आप हमें भेज दीजिएगा, जहां आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और आपको सभी मटेरियल प्रोवाइड करा दिया जाएगा। हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर डेली आप लोग को क्वेश्चन डाला जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाला जा रहा है, तो इसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ से आपका तैयारी भी होते रहेगा। बिल्कुल फ्री है आपका टेलीग्राम ग्रुप, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा सभी लोग। ठीक है, तो चलिए कुछ वैयक्तिक भिन्नता के कुछ मुख्य बिंदु को पहले देख लेते हैं, है ना। उससे फिर बाद में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर भी करते हुए चलेंगे। देखिए, सबसे पहले आ जाइए आप लोग जल्दी से लाइव, और फिर हम आज का क्लास को शुरू करते हैं। पहला पॉइंट जो ये कह रहा है दोस्तों कि वैयक्तिक भिन्नता का अर्थ है, वैयक्तिक भिन्नता का क्या अर्थ है, यानी कि वह भिन्नता जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग करती है उसे ही कहते हैं व्यक्तिगत भिन्नता, है ना। यानी कि आप दूसरे व्यक्ति से किस प्रकार से भिन्न है उसे ही क्या कहेंगे, व्यक्तिगत भिन्नता कहेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट दिया गया है कि वैयक्तिक भिन्नता मानव के विविध प्रकार के विकास का आधार होता है। जी हाँ, वैयक्तिक जो भिन्नता होता है ये मानव के विविध प्रकार के विकास का आधार भी ये होता है आपका। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, सभी लोग जल्दी से आ जाइए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा जितने लोग आ गए हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखिए, बहुत सारे लोग का मैसेज आ रहा है कि सर एग्ज़ाम होगी नहीं होगी, कब होगी। देखिए, एग्ज़ाम का अभी कोई बीपीएससी की तरफ से कोई अपडेट नहीं आया है, और इधर 2 दिन हो गया है नगर निगम का जो शेड्यूल है वो दिए हुए। ठीक है, तो अब देखिए जो होगा वो उसके अनुसार आप लोग का कराया जाएगा, है ना। तैयारी तो चल ही रही है, तो आप लोग को भी तैयारी करते रहना है ना। ये तैयारी तो खैर आप लोग को मतलब कि फ़ायदा ही करेगा ना जहाँ तक हो सकेगा, है ना। एग्ज़ाम अगर मान लीजिए होगी तो बहुत अच्छी बात है। बहुत बार डेट बढ़ रहा है, सरकार को एग्ज़ाम ले लेना चाहिए अब, है ना। बार बार एग्ज़ाम नहीं बढ़ाना चाहिए डेट। ठीक है, क्योंकि बहुत दिनों से हम लोग तैयारी कर रहे हैं, लगभग अप्रैल से हम लोग तैयारी कर रहे हैं, और अप्रैल से हम लोग दिसंबर पहुंच गए हैं दोस्तों। ठीक है, तो एग्ज़ाम ले लेना चाहिए। और रिज़ल्ट के बारे में भी आप लोग को दिया गया था। और आज देखिए एक कटिंग घूम रहा था कि 3 जनवरी को बीपीएससी, लेकिन उसके बारे में मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया है, और ऐसा कोई हमें ऑथेंटिक वो न्यूज़ नहीं लग रहा था, इस वजह से हम उसके बारे में कोई वीडियो अभी नहीं बनाए हैं कि 3 जनवरी को प्रधान शिक्षक की एग्ज़ाम होगी। अभी इस पर कोई कन्फर्म नहीं है। आप लोग फालतू भी मतलब मैसेजों पर या फिर कटिंग पर, ये वीडियो पर ध्यान मत दीजिए, अपने तैयारी पर ध्यान दीजिए, तो वो ज़्यादा फ़ायदा करेगा। ठीक है, तो अपने तैयारी जो करवाया जा रहा है ना, जो क्लास हो रहा है, जो प्रीवियस क्लास अगर नहीं देखे हैं तो उसको आप देखिए, तैयारी कीजिए, पीडीएफ से तैयारी कीजिए, जैसे तैयारी करना है वैसे तैयारी कीजिए, जहाँ अच्छा लगता है वहाँ तैयारी कीजिए, है ना। ऐसा नहीं कहता हूँ कि मेरे यहाँ तैयारी कीजिए, जहाँ आपको अच्छा लगता है, लेकिन पढ़िए, तैयारी कीजिए, ताकि आपकी रिजल्ट हो सके। ठीक है, चलिए पॉइंट है दोस्तों कि व्यक्तियों में पाई जाने वाली विभिन्नता के कारण हम किन्हीं 2 व्यक्तियों को एक दूसरे के
प्रतिरूप नहीं कह सकते, है ना। और व्यक्तियों में क्या होता है, भिन्नता होता है। आप एक टीचर हैं, कोई इंजीनियर है, कोई आईएएस है ना। तो सभी दूसरे एक दूसरे से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, चाहे वो आपको आकार में हो, चाहे भी आपका वृद्धि में हो, चाहे विकास में हो, है ना। सभी चीज़ों में क्या होते हैं, एक दूसरे से भिन्न होते हैं। कह रहा है कि व्यक्तिक भिन्नता के मिलन के संबंध में एक शिक्षक की भूमिका व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार समझने की कोशिश। नेक्स्ट पॉइंट है कि व्यक्तिगत विद्यार्थी एक दूसरे से वृद्धि एवं विकास में भिन्न होते हैं। बिल्कुल सही बात है ना। वृद्धि और विकास में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से क्या होता है, भिन्न होता है। तो विद्यार्थी भी क्या होंगे, भिन्न होंगे एक दूसरे से। ठीक है। अगला है कि एक कक्षा में वैयक्तिक भिन्नताओं के क्षेत्र अनेक हो सकते हैं। सही बात है। और जब एक विद्यार्थी असफल होता है तब समझा जाता है कि यह व्यक्तिक असफलता है आपका। ठीक है। व्यक्तिक असफलता है, असफल होता है तो, है ना। व्यक्तिक असफलता यहाँ पर छूट गया है, व्यक्तिक असफलता यहाँ पर आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि व्यक्तिक अंतरों का ज्ञान शिक्षकों की मदद शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उनके अनुरूप उन्हें पढ़ाने में करता है। ठीक है। चलिए, तो ये कुछ महत्वपूर्ण हम लोग यहाँ पर पॉइंट देख लिए दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे इसी से संबंधित, व्यक्तिक भिन्नता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है। वीडियो को सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा, अपने अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। ये जो प्रश्न है ना, ये सीटेट के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। केवीएस की अगर तैयारी, आप केवीएस की वैकेंसी आ गई है, केवीएस का सिलेबस भी बदल गया है। ठीक है। और केवीएस की वैकेंसी आ गई है, 5 तारीख से आप लोग का फॉर्म भी भराने वाला है केवीएस का। तो अगर जो लोग केवीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो जुड़ जाइएगा। ठीक है। केवीएस के लिए सीटेट की तो एग्ज़ाम होने ही वाली है, तो ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और प्रधान शिक्षक के लिए तो खैर हैं ही। ठीक है। तो चलिए, आज का पहला सवाल है कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से में भिन्न होते हैं। ठीक है। व्यक्तिगत जो शिक्षार्थी है दोस्तों, एक दूसरे में किस चीज़ में भिन्न होते हैं, ये सवाल है। ऑप्शन है वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत, विकास की दर में, या विकास क्रम में, या विकास की सामान्य क्षमता में। किस में भिन्न होता है दोस्तों? तो पहला का आंसर हो जाएगा विकास की दर में भिन्न होता है। आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट का आंसर नंबर बी। आप लोग अपना अपना कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में करते चलिएगा, है ना। उससे आप लोग को पूरा रिवीजन होते चलेगा, है ना, और आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं, है ना, आपको कौन सी क्वेश्चन आ रही है। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है कि समायोजन से तात्पर्य स्वयं की विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूल करना है। समायोजन से क्या तात्पर्य है? तो स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ना, ताकि संतुष्ट किया जा सके। तो किसको? दूसरों को, या फिर प्रेरक को, या फिर उद्देश्य को, या फिर आवश्यकताओं को। तो सेकेंड का आंसर हो जाएगा दोस्तों आवश्यकताओं को। आंसर नंबर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर डी हो जाएगा आपका। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। हाँ, आज का जो क्लास है ना, ये ज़्यादा लंबा हम नहीं खींचेंगे, लगभग 35 से 40 मिनट में आज आपका क्लास छोटा हो जाएगा पूरा। और हम अभी पटना में नहीं हैं, थोड़ा सा बाहर हैं, और कुछ कारणवश थोड़ा सा घर के फैमिली को लेकर के थोड़ा सा भी बाहर हैं, है ना। इस वजह से थोड़ा हॉस्पिटल का चक्कर लग रहा है। ठीक है। तो अभी हम पटना में नहीं हैं, इस वजह से कभी कभी क्लास गैप भी आप लोग का, कल देखिए क्लास नहीं हो पाया था, है ना। बीच बीच में अगर एक बार कभी गैप हो जाए तो आप लोग थोड़ा सा उसको मैनेज कीजिएगा, है ना। जिस दिन अगर क्लास गैप हो जाता है तो प्रीवियस वीडियो आप देख लिया कीजिए, क्योंकि प्रीवियस में हम बहुत सारा क्लास करवा चुके हैं, नहीं देखे होंगे, है ना। 2 बार भी देख लीजिएगा तो कोई आपको घाटा नहीं करेगा, वो फ़ायदा ही करेगा। ठीक है। तो किसी दिन अगर क्लास नहीं हो पाती है तो आप लोग पीछे वाला देख लिया कीजिएगा। ठीक है। और हमें मौका मिलता है तो मैं छोड़ता नहीं हूँ, है ना, मैं वीडियो ले लेता हूँ, क्लास आप लोग का ले लिया करता हूँ। थर्ड नंबर प्रश्न कह रहा है कि साइजॉइड वर्ग में किस प्रकार के बालक आते हैं दोस्तों? बताइए, तो साइजॉइड वर्ग में किस प्रकार के बालक आते हैं? ऑप्शन है मोटे, स्वस्थ तथा लंबे शरीर वाले बालक, या फिर प्रतिभाशाली और प्रखर बुद्धि वाले, या दुबले पतले तथा लंबे शरीर वाले, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साइजॉइड वर्ग में दोस्तों किस प्रकार के बालक आएंगे? तो थर्ड का आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर क्या होगा? साइजॉइड वर्ग में किस प्रकार के बालक आते हैं? आप इसका कमेंट बॉक्स में हमें जवाब दीजिएगा। ठीक है। मैं इसका जवाब कल देने का प्रयास करूंगा। 3 का आंसर क्या होगा, आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। कमेंट बॉक्स में नीचे, है ना, इसका जवाब आप लोग दीजिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, लाइव वाला में नहीं दीजिएगा। चलिए, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं कि व्यक्तित्व अस्थायी समायोजन है। जी हाँ, व्यक्तित्व अस्थायी समायोजन है। किसके साथ? पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, या फिर प्रकृति के साथ, या फिर इनमें से सभी के साथ।
4 का हो जाएगा दोस्तों आंसर नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी के साथ है। इसके पहले वाला भी जो वीडियो था इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग को जवाब देना है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 5 नंबर। 5 नंबर है दोस्तों कि वैयक्तिक भिन्नता के मिलान के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। जी हाँ, वैयक्तिक विभिन्नता के मिलान के संबंध में, है ना, वैयक्तिक विभिन्नता के, सभी व्यक्तियों के विभिन्नता के मिलान के संबंध में एक अध्यापक की क्या भूमिका होनी चाहिए। व्यक्ति के दृष्टिकोण या फिर अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास, या व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जानने की कोशिश, या फिर उपयुक्त दोनों। क्या होगा दोस्तों? 5 का आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त दोनों। आंसर नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। अब इस प्रकार से आप लोग अपना अपना कमेंट भी करते चलिएगा, है ना, जिससे आप लोग की पूरा रिवीजन होते चले। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 6 नंबर कि शिक्षार्थी व्यक्ति के भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को करना चाहिए। बताइए क्या करना चाहिए, है ना। जो शिक्षार्थी है वो व्यक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल में आप देखे होंगे स्कूल वगैरह में। तो इस समय शिक्षक को क्या करना चाहिए? कह रहा है कि सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, या कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए। नहीं, तो कठोर अनुशासन तो हम सुनिश्चित नहीं करेंगे। परीक्षाओं की संख्या बढ़ाना, ऐसा भी काम नहीं करेंगे। उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ए नंबर, यानी कि सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, क्योंकि बच्चे क्या हैं? विविध प्रकार के बच्चे हैं, है ना, वैयक्तिक भिन्नता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 7 नंबर। वीडियो अच्छा लग रहा होगा भाई तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। 7 नंबर सवाल कह रहा है कि सह शैक्षणिक क्षेत्रों में, जी हाँ, सह शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है? बताइए दोस्तों, सह शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है? ऑप्शन है वैयक्तिक भिन्नताओं को संतुष्ट करना, यह हाशियाकृत विद्यार्थियों के लिए प्रतिपूरक भेदभाव नीति का अनुगमन करना, या फिर यह सार्वभौमिक धारणा को सुनिश्चित करना, यह हाथ के लिए जाने वाले श्रम के प्रति सम्मान विकसित करना। 7 का हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर नंबर ए, यानी कि वैयक्तिक विभिन्नताओं को संतुष्ट करना। आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8। 8 नंबर सवाल है कि सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती। जी हाँ, सीमा एक बच्ची है जो किसी भी पाठ को बहुत जल्दी क्या होती है तो सीख लेती है, जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा, है ना। सीमा जो है किसी भी पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना जो है किसी पाठ को जल्दी नहीं सीख पाती है। तो यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? ऑप्शन है वैयक्तिक भिन्नता, अंतः संबंध, निरंतरता, या सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो आंसर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर क्या आपको पता चल रहा है? व्यक्ति भिन्नता पता चल रहा है ना, कि दोनों जो बच्ची है इन दोनों में क्या है? भिन्नता है। एक जल्दी सीख लेती है, एक बाद में सीखती है। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विद्यालयों में, जी हाँ, विद्यालयों में किसके लिए वैयक्तिक भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? जी हाँ, विद्यालयों में दोस्तों किसके लिए वैयक्तिक भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? तो वैयक्तिक शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए, और बी है कि शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए, या फिर सी है कि यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य हैं, या फिर डी वैयक्तिक शिक्षार्थी को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए। तो विद्यालयों में किसके लिए वैयक्तिक भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए दोस्तों? तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य और अयोग्य हैं। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी नंबर। अगला प्रश्न है आपका 10 नंबर सवाल। 10 नंबर है कि शिक्षार्थियों में वैयक्तिक भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? जी हाँ, तो शिक्षार्थियों में वैयक्तिक भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए जो विद्यालय है वो किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? तो काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ऑप्शन 1 है कि बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का
पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। बिल्कुल सही लग रहा है ऑप्शन ए नंबर। बी ऑप्शन कह रहा है कि शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को समाप्त करने के लिए हर संभव उपाय करना। नहीं नहीं, ऐसा काम नहीं करना है। सी नंबर ऑप्शन है कि धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थियों को विशेष विद्यालयों में भेजना है, तो ये भी काम नहीं करना है। सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठ्यचर्या का अनुगमन करना, ये भी नहीं करना है। देखिए ऑप्शन नंबर एक जो है ना, ऑप्शन नंबर जो ए है, ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से निकल के आएगा। सॉरी, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 11। 11 नंबर सवाल कह रहा है कि अध्यापन के समय, जी हाँ, अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, एक अध्यापक को अध्यापन के समय किसका सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए? विषय वस्तु का, या विद्यार्थियों की आयु का, या फिर व्यक्तिक भिन्नता का, या फिर विद्यार्थियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि का। 11 का क्या होगा? तो व्यक्तिक भिन्नता का यहाँ पर सबसे ज़्यादा एक अध्यापक को ख्याल रखना चाहिए अध्यापन के समय। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 12। 12 नंबर सवाल कह रहा है कि 16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? बताइए तो। 16 पीएफ का प्रयोग कई बार आप लोग को बता चुके हैं। 16 पीएफ है ना, 16 पीएफ कई बार हम बता चुके हैं। सोलह पीएफ हम कई बार आप लोगों को बता चुके हैं कि इसका प्रयोग किसके मापन के लिए करते हैं। तो ऑप्शन दिया गया है सृजनात्मकता, अभिरुचि, व्यक्तित्व, या फिर दबाव। क्या होगा? तो 16 पीएफ का प्रयोग किसने किया था? सबसे पहले आप ये कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, क्योंकि इसके बारे में मैंने कई बार आप लोग को बता दिया हूँ 16 पीएफ का प्रयोग। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या होगा? 12 का। 12 का आंसर हो जाएगा दोस्तों व्यक्तित्व, है ना। 12 का आंसर हो जाएगा आपका 16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? तो व्यक्तित्व के मापन के लिए करते हैं। तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 13। चलिए दोस्तों देखते हैं 13 नंबर सवाल आपका। 13 नंबर सवाल कह रहा है कि हम में से कुछ जो लंबे हैं तथा कुछ जो छोटे हैं, और कुछ जो गोरे हैं तथा कुछ काले हैं, कुछ लोग मजबूत हैं तथा कुछ कमज़ोर हैं, यह कथन किस स्थापित सिद्धांत पर आधारित है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए इसका आंसर क्या होगा, है ना। हम में से लोग क्या हैं? कुछ गोरे हैं, कुछ काले हैं, कुछ लंबे हैं, कुछ भूरे हैं, कुछ पतले हैं, कुछ चौड़े हैं। तो ये क्या है? व्यक्तिगत भिन्नता हुआ ना सभी में। तो ये जो कथन है ये किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ऑप्शन है बुद्धि व लैंगिक विभिन्नता पर, या बुद्धि व प्रजाति विभिन्नता पर, या व्यक्तिक भिन्नता पर, या व्यक्तिक प्रगतिशील पर। क्या होगा आपका? तो आप लोग को पता है ये व्यक्तिक भिन्नता पर आधारित है दोस्तों। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिक विभेद, जी हाँ, कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिक विभेद तो होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर कह रहा है कि हानिकारक है। बिल्कुल हानिकारक है, क्योंकि इनसे विद्यार्थियों में परस्पर द्वंद्व उत्पन्न होते हैं। 14 का आंसर क्या होगा? बी नंबर ऑप्शन है अनुपयुक्त है, क्योंकि वे सर्वाधिक मंद विद्यार्थी के स्तर तक पाठ्यक्रम के स्थानांतरण की गति को कम करते हैं। लाभकारी है, क्योंकि विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रेरित करते हैं। डी है लाभकारी नहीं है, क्योंकि अध्यापकों को वैविध्यपूर्ण कक्षा नियंत्रित करने की आवश्यकता है। क्या होगा आपका आंसर 14 का? देखिए 14 का जो आंसर है दोस्तों ये आयोग के द्वारा आपका आंसर नंबर सी दिया गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया सवाल है और इसका आंसर यहाँ पर सी दिया गया था। ठीक है, 14 जो सवाल है ये आपको पूछा गया था सीटेट में, है ना। सीटेट में ये पूछा गया सवाल है, और ये पूछा गया था सीटेट 2014 में। ठीक है, सीटेट 2014 में पूछा गया था, इसका आंसर नंबर सी दिया गया था। हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 15 नंबर सवाल। 15 नंबर है कि व्यक्तिगत विभिन्नता का क्षेत्र है। बताइए, व्यक्तिगत विभिन्नता का क्षेत्र लिंग, शारीरिक रचना, या मानसिक योग्यता, या फिर इनमें से सभी। तो इसका तो आंसर हो जाएगा आपको पता है डी नंबर, यानी कि व्यक्तिगत भिन्नता लिंग में भी होता है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, है ना कि नहीं, और शारीरिक संरचना में भी भिन्नता होता है, मानसिक योग्यता में भी सभी व्यक्ति एक समान नहीं होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा आपका। अगला है आपका 16 नंबर प्रश्न।
कह रहा है कि वह कथन जो व्यक्तिक भिन्नता के संदर्भ में सत्य नहीं है। बताइए वो कथन कौन सा है जो व्यक्तिक भिन्नता के संदर्भ में सत्य नहीं है। तो नहीं वाला पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि व्यक्ति विशेष प्रकार में भिन्न होते हैं। ठीक है, गलत पूछ रहा था, ध्यान रखना है, गलत वाला हमें छांटना है। व्यक्ति विशेष प्रकार में भिन्न होते हैं, ये तो सही है। अगला है कि व्यक्ति विशेष कोटि में भिन्न होते हैं, ये भी ठीक है। व्यक्ति विशेष प्रकार व कोटि दोनों में भिन्न होते हैं। और डी है दोस्तों आपका, व्यक्ति विशेष न तो कोटि और न ही प्रकार में भिन्न होते हैं। तो आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा 16 का? देखिए 16 का आंसर हमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा है, क्योंकि 16 का जो आंसर दिया गया है वो आंसर नंबर सी दिया गया है। और जो ये भी सवाल आपको पूछा गया प्रश्न है, और ये जो सवाल पूछा गया था आपको ये भी सीटेट में आया हुआ सवाल है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए जो है आपका, विशेष प्रकार से भिन्न होते हैं, ठीक है। व्यक्ति विशेष प्रकार में भिन्न होते हैं, ठीक है। व्यक्ति विशेष कोटि में भिन्न होते हैं, ठीक है। सी नंबर जो ऑप्शन है, व्यक्ति विशेष प्रकार और कोटि में भिन्न होते हैं, ये ऑप्शन आपका गलत दिया गया है। आंसर दिया गया है आपका आंसर नंबर सी। इसका आंसर क्या होगा आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। हमें थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन लग रहा है, आप इसके बारे में थोड़ा सा प्रतिक्रिया हमें बताइएगा। 17 नंबर हम चलते हैं। सवाल कह रहा है कि व्यक्तित्व का संगठन का स्वरूप क्या है? बताइए दोस्तों, व्यक्तित्व का संगठन का स्वरूप है कैसा है? सामाजिक, आर्थिक, या मनोवैज्ञानिक शारीरिक, या सामाजिक राजनीतिक, या फिर मनोवैज्ञानिक आध्यात्मिक? 17 का आंसर होगा आपका मनोवैज्ञानिक शारीरिक, है ना। आंसर नंबर हो जाएगा आपका बी। जो हमें थोड़ा सा डाउट लगता है वो मैं आप लोग से थोड़ा हेल्प लेता हूँ, है ना, और आप लोग उसके बारे में अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा। गलत बताने से अच्छा है कि आप लोग से थोड़ा सा हेल्प ले लिया जाए, है ना। आप लोग को भी अपने बच्चों को अगर गलत नहीं बताना है ना, चाहे स्कूल हो चाहे कहीं और हो, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो आप पता कीजिए, है ना, किताब से हो, गूगल से हो, किसी और से पूछ करके हो, है ना। गलत किसी को नहीं बताना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है। बताइए आत्म केंद्रित व्यक्ति कौन होगा? अंतर्मुखी व्यक्ति, या बहिर्मुखी, या उभयमुखी, या फिर सामाजिक निर्भर वाले? 18 का आंसर क्या होगा? तो अंतर्मुखी व्यक्ति जो होते हैं ये आत्म केंद्रित व्यक्ति होते हैं, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। 19 नंबर सवाल कह रहा है कि अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है। दोस्तों अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार कैसा होगा? तो ज्ञानात्मक व्यक्ति होगा, या कलात्मक होगा, या बहिर्मुखी होगा, या फिर धार्मिक व्यक्ति होगा? अपने ऊर्जा को बाहर की ओर ये अभिव्यक्त करने वाला व्यक्ति, तो ये जो व्यक्ति होगा दोस्तों ये बहिर्मुखी होगा, है ना। बाहर की ओर कह रहा है तो बहिर्मुखी हो जाएगा, यहाँ आत्म केंद्रित कह रहा था तो अंतर्मुखी हो गया, है ना। तो इस सब थोड़ा सा ट्रिक लगा करके आप याद कर सकते हैं और एग्ज़ाम में आप पास कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका 20 नंबर की व्यक्तिक भिन्नता का अर्थ है। व्यक्तिक भिन्नता का क्या अर्थ है? ऑप्शन है कि दो व्यक्तियों में शारीरिक भिन्नता। सिर्फ शारीरिक भिन्नता होने से थोड़ी होगा, शारीरिक में भी भिन्नता होता है ना। मानसिक भी भिन्नता हो सकता है, योग्यता संवेगात्मक दशा में समान एक जैसे नहीं होते। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, यानी कि शारीरिक भिन्नता, मानसिक भिन्नता, है ना, सामाजिक भिन्नता, सभी चीज़ में भिन्नता होता है व्यक्तिक भिन्नता, उसी को कहेंगे व्यक्तिक भिन्नता दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 21 नंबर, ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, है ना। सब्सक्राइब बटन भी एक बार दबा देना है उसको, और दबा दीजिएगा तो सब्सक्राइब हो जाएगा, है ना। और बार बार नहीं दबाना है, बस एक ही बार उसको प्रेस करना है। सब्सक्राइब होने के बाद आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? बताइए व्यक्ति का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है। ऑप्शन है रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण, TAT परीक्षण, शब्द साहचर्य परीक्षण, या 16 PF परीक्षण। प्रक्षेपी परीक्षण कौन सा नहीं है? 21 हो जाएगा दोस्तों 16 PF परीक्षण, ठीक है। आंसर नंबर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 22 नंबर। 22 सवाल कह रहा है कि शिक्षार्थी व्यक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। शिक्षार्थी जो हैं वो व्यक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को करना चाहिए। शिक्षक को क्या करना चाहिए? अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, या कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए? नहीं, ये नहीं करना चाहिए। परीक्षाओं की संख्या बढ़ानी चाहिए? ये भी नहीं। सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए? तो ए होगा या फिर डी होगा। तो अधिगम की एक समान गति पर भी बल नहीं देंगे, है ना। विविध अनुभवों को उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे, क्योंकि विद्यालय में विविध प्रकार के बच्चे हैं, व्यक्तिक भिन्नता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 23 नंबर।
23 नंबर है कि शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षक को क्या चाहिए, बताइए। शिक्षार्थियों यानी कि अधिगमकर्ता की व्यक्तिगत भिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षक को क्या होना चाहिए दोस्तों। 23 है कि निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना, या फिर कलन विधि का अधिकतर प्रयोग करना, या सी है याद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना, या विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। 23 का आंसर जो हो जाएगा आपका, आंसर नंबर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी कि विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना, है ना। आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका 24 नंबर। 24 है कि व्यक्तित्व के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। भाई साहब ध्यान रखिएगा, असत्य पूछ रहा है आपसे, यानी कि गलत पूछ रहा है। तो जैसे ही गलत कहे तो इसको आप अंडरलाइन कर दीजिएगा एग्जाम हॉल में, क्योंकि आपका एग्जाम तो क्या है, ऑफलाइन होगी। तो ऑफलाइन होगी तो अपना कॉपी, अपना जो क्वेश्चन होगा उस पर अंडरलाइन कर दीजिएगा। ठीक है, और इसके बारे में कह रहा है कि व्यक्तित्व अपूर्व और विशिष्ट होता है। बी है कि व्यक्तित्व वंशानुक्रम और वातावरण की संयुक्त उपज है, या सी है व्यक्तित्व व्यक्ति के अर्धचेतन और अचेतन व्यवहार तक फैला रहता है, और डी है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के बाहरी रूप तक सीमित होता है। 24 का हो जाएगा दोस्तों आपका व्यक्तित्व के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। तो डी नंबर यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल असत्य निकल के आएगा आपका। ठीक है, चलिए, बाहरी रूप से सीमित नहीं होगा, है ना, ये आपका ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न है आपका 25 नंबर। प्रश्न है कि व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है, बताइए। आखिर व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है। बहुत अच्छा सवाल है ना, बहुत अच्छा सवाल है। आपसे कोई भी पूछ सकता है कि आखिर व्यक्तियों में एक दूसरे में भिन्नता क्यों है ना, आप हमसे अलग क्यों है। तो ऑप्शन है कि वातावरण के प्रभाव के कारण, ठीक बात है, जन्मजात विशेषताओं के कारण, ये भी कारण हो सकता है, प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण, या फिर डी है वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। अब देखिए, आपको यहाँ पर फंस जाइएगा आप, क्योंकि यहाँ पर ये भी ऑप्शन ठीक है, ये भी ठीक लग रहा है, ये भी ठीक लग रहा है, लेकिन जो डी नंबर ऑप्शन है ना, ये सबसे ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वंशानुक्रम भी दिया है और वातावरण भी दिया है। तो ये दोनों यहाँ पर आपका आ जाएगा, इसीलिए आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका डी नंबर। ठीक है, आप एक ऑप्शन पढ़ के एग्जाम में हॉल में जवाब नहीं दीजिएगा, चारों ऑप्शन पढ़िएगा, उसके बाद उसका जवाब दीजिएगा। 26 नंबर है कि अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी व्यक्तित्व को वर्गीकृत किसके द्वारा किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट भाई सवाल है, छप सकता है एग्जाम में, कि अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी व्यक्तित्व को किसने वर्गीकृत किया है, मतलब कि इसको बांटा है। क्रेचनर ने, युंग ने, सेल्डन ने, या फिर स्पेंजर ने। 26 का हो जाएगा दोस्तों आपका युंग महोदय, है ना, किसने किया है, युंग महोदय। बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर नंबर बी आपका यहाँ से हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 27 नंबर। भाई साहब एक एक लाइक कर दीजिएगा ना सभी लोग, है ना, इतने लोग लाइव हैं लेकिन लाइक की संख्या बहुत कम है ना। पता नहीं आप लोग को लाइक करने से समस्या क्या है, हमें तो ये नहीं समझ में आता है। आप लोग को मतलब जलन, बहुत सारे लोगों को जलन भी है क्या, समझ में नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं कि बाह्य आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है। तो गहन दृष्टिकोण को, सतही दृष्टिकोण को, मानकीय दृष्टिकोण को, या फिर प्रेक्षणात्मक दृष्टिकोण को। 27 का क्या होगा दोस्तों, तो बाह्य आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन जो कहा जाता है वो प्रेक्षणात्मक दृष्टिकोण। अगला है 28 नंबर की व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं। तो व्यक्तिगत भेद किसमें पाए जाएंगे, बुद्धि स्तर, अभिवृत्ति, या गतिवाही योग्यता, या फिर इनमें से सभी। तो आपको पता है कि इसका जो व्यक्तिगत भेद पाया जाता है, यानी कि अंतर जो पाया जाता है, वो इनमें से सभी हो जाएगा। आपका आंसर नंबर आपका डी बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 29 नंबर। देखिए हमारे यहाँ 7 बजे मॉर्निंग में जो क्लास होती है ना करेंट अफेयर की, है ना, 7 AM में मॉर्निंग में करेंट अफेयर की क्लास चलती है। आप लोग करते हैं कि नहीं करते हैं, कीजिए, ज़रूर कीजिए। और आपके जो बच्चे हैं, आपके जो तैयारी कर रहे होंगे आपके परिवार में, पड़ोस में, है ना, चाहे वो किसी चीज़ की तैयारी कर रहे होंगे, SSC, बैंक, UPSC, BPSC, है ना, रेलवे, किसी चीज़ की तैयारी कर रहे होंगे दोस्तों, वो सबके लिए रामबाण है। और वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होती है मॉर्निंग वाला, है ना। वहाँ से आपका एक तो जीके आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, है ना, क्योंकि वहाँ पर सारा सर बता देते हैं आपको, और इसीलिए उनको लाया गया है। और करेंट अफेयर, क्योंकि करेंट अफेयर आज के मतलब एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें संख्या धीरे धीरे बढ़ रहा है।
ठीक है। और जीके आपको पूछा जाता है हर एक एग्जाम में, आपको पता ही है। तो 7 बजे करंट अफेयर की क्लास और 7 बजे शाम में मैथ की क्लास है, और 9 बजे से डीएलएड समान अध्ययन तो हम लेते ही हैं। 29 नंबर प्रश्न है कि व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा। व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था दोस्तों। मन ने, सेल्डन ने, हिप्पोक्रेटस ने या फिर कैटेल ने। 29 का हो जाएगा आपका हिप्पोक्रेटस ने, आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि सह शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है। बताइए, सह शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है। ऑप्शन है आपका, यह वैयक्तिक भिन्नताओं को संतुष्ट करता है, यह हाशिएकृत विद्यार्थियों के लिए प्रतिपूरक भेदभाव की नीति का अनुगमन करता है, यह सार्वभौमिक धारण को सुनिश्चित करता है, और यह हाथ से किए जाने वाले श्रम के प्रति सम्मान विकसित करता है। तो 30 का क्या होगा दोस्तों। 30 का जो आपका आंसर निकल के आएगा वो आंसर नंबर ए यहाँ से बिल्कुल सही होगा, है ना। चलिए, ये कह रहा है कि यह वैयक्तिक भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। अगला सवाल है आपका 31 नंबर। 31 नंबर सवाल कह रहा है कि शिक्षार्थियों में वैयक्तिक भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है। बहुत अच्छा सवाल है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि शिक्षार्थियों में वैयक्तिक भिन्नताओं को संबोधित करना है, तो इसके लिए जो एक विद्यालय है ना, वो किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है। ठीक है, अब ऑप्शन पढ़िए, किस प्रकार का सहयोग करवाएंगे भाई। कह रहा है कि सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठ्यचर्या अनुगमन करेंगे। क्या समान स्तर के लिए सभी बच्चों के लिए करेंगे? नहीं, समान स्तर सभी के लिए नहीं, क्योंकि विभिन्नता अलग अलग है, तो सबके लिए एक समान क्यों। अगला बी है कि बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 31 का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है हम, लेकिन हमें आगे ऑप्शन पढ़ना जरूरी है ना। और सी कह रहा है कि शिक्षार्थियों में वैयक्तिक भिन्नताओं को समाप्त करने के लिए हर संभव उपाय करना। नहीं, समाप्त नहीं करना है। डी है कि धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालयों में भेजना, ये भी काम नहीं करना है सर जी। तो सर करेंगे क्या? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही काम है, यानी कि बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपका 32 नंबर। 32 नंबर है कि पढ़ते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए। बताइए, पढ़ाते समय आप पढ़ा रहे हैं कक्षा में, है ना, तो आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं, तो सर्वाधिक ध्यान किस पर होना चाहिए, है ना, मनोवैज्ञानिक तथ्य पर हो। सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए, यानी कि आपका जो ध्यान है वो किस पर होना चाहिए दोस्तों। ऑप्शन है शिक्षण तकनीक, शारीरिक क्षमता, वैयक्तिक भिन्नता या पारिवारिक स्थिति। देखिए, ऑप्शन सभी सही है ना, सब पर ध्यान रखना है, लेकिन सबसे अधिक किस पर ध्यान रखना है मेरे भाई, तो सबसे अधिक रखेंगे वैयक्तिक भिन्नता पर। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 33 नंबर। कह रहा है 33 नंबर सवाल कि व्यक्तियों में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है, क्या कहलाता है। बताइए, व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उनके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य स्थापित करता है, निर्धारित करता है, उसे क्या कहते हैं। व्यक्तित्व कहते हैं, समायोजन कहते हैं, संवेदना कहते हैं या फिर चरित्र कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा व्यक्तित्व कहते हैं दोस्तों। आंसर नंबर ए हो जाएगा। आपको वीडियो कैसी लग रही है जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग को बताना है। ठीक है, तो आज इस चैप्टर में इतना ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण था। ठीक है, इसका आंसर दे दिया गया है। इसको आप एक बार OMR शीट पर मतलब कि टेस्ट दे करके देखिएगा। आप इसका PDF मैं दे दूंगा, है ना। पीछे जितना क्लास लिए हैं ना उसका सबको PDF तो आपको मिला ही है। ठीक है, और जो लोग नए हैं तो PDF नहीं लिए हैं तो इस नंबर पे आप मैसेज कीजिएगा और 399 रुपया आपको पेमेंट करना होगा, है ना। इसी नंबर पे फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से ये सारा व्यवस्था यहाँ आप लोग को किया गया है ना। गूगल पे के माध्यम से, फ़ोनपे के माध्यम से
व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं आप, अमेजन पे भी कर सकते हैं, पेटीएम भी कर सकते हैं। ये नंबर आप नोट कर लीजिएगा 7857824310, है ना। और इस पर आप स्क्रीनशॉट लेकर के पेमेंट वाला भेज दीजिएगा, वहाँ आपको ग्रुपवा में हम जोड़ देंगे और सभी मटेरियल वह आपको भेज देंगे। ठीक है, हमारा ये चैनल है दोस्तों कैरियर परिवार, इसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। जो भी अपडेट होगा एग्ज़ाम से संबंधित वो तो मैं आप लोग को दूंगा ही, है ना। अभी आप लोग बहुत हड़बड़ा रहे हैं कि सर एग्ज़ाम होगी नहीं होगी, है ना। हड़बड़ाना तो खैर है ही, क्योंकि सरकार जो है बार बार एग्ज़ाम का डेट बढ़ा देती है। अब देखिए दोस्तों जो होगा हम उसको देखेंगे, है ना। बहुत सारे लोग अभी से ही तैयारी छोड़ दिए हैं, हद आदमी है, ऐसा नहीं करना है सर, है ना। जो भी हैं तैयारी कर रहे हैं, हमारे साथ इतने लोग जुड़े हुए हैं, 2000 2500 लोग एडमिशन लेकर के पढ़ रहे हैं, लेकिन वो क्लास ही नहीं कर रहे हैं। आखिर क्या कारण है ना। तो कारण कुछ नहीं है, बस वो सोचते हैं कि एग्ज़ाम आएगा तो 10 दिन पढ़ लेंगे मेरा रिजल्ट हो जाएगा। तो भाई साहब ऐसा नहीं है, कहीं आप लोग को भी ना क्वेश्चन घुमा के पूछ दिया जाए तो सारा लटक जाइएगा, है ना। जैसे प्रधानाध्यापक में किया था आप लोग को, तो पढ़िए, है ना। सिलेबस वो लिख दिया है, इजी है, लेकिन बीपीएससी का दिमाग कभी भी घूम सकता है, समझे। प्रधानाध्यापक में देखिए ना कैसा घुमाया कि मात्र 421 लगता है लोग पास कर पाए, है ना। सारा असफल हो गए उसमें। ठीक है, तो पढ़िए, आसान क्वेश्चन, हल्का क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन, हर एक प्रकार का क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस कीजिए, सेट कीजिए। आप ठीक है, आप लोग दिन रात मतलब दिन भर स्कूल में रहते हैं, स्कूल में भी जब समय मिले तो थोड़ा सा वहाँ पर देख लिया कीजिए। ऐसा नहीं कहते कि आप मेरा ही देखिए, जो जिनका भी अच्छा लगता है, जिनका भी यूट्यूब आप देखते होंगे या किताब से पढ़ते होंगे, जैसे ही पढ़ते होंगे, है ना। आपको किताब पढ़ने में अच्छा लगता है किताब पढ़िए, यूट्यूब देखने में अच्छा लगता है यूट्यूब देखिए, मेरा अच्छा लगता है तो मेरा देखिए, किसी और का अच्छा लगता है उनका देखिए। तो पढ़िए, लेकिन है ना रिजल्ट होगा तो आपके लिए ना होगा, है ना। आप ही को ना फायदा करेगा, हमको तो करेगा नहीं। हमारा तो काम है भूखना, हम भूख दिए। आपका काम है समझना, समझिए, नहीं समझिएगा कोई बात नहीं है, आप तो ऐसे भी टीचर हैं ही, है ना। आप लोग को तो कुछ होगा नहीं, जाएगा नहीं, है ना। हुआ तो भी ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जी जान से लगे हुए हैं, है ना। और जब से हम पढ़ा रहे हैं तब से लगे हुए हैं। हम लगभग मार्च अप्रैल में ही आप लोग का क्लास हम शुरू किए थे ना, अप्रैल में लगता है हम शुरू किए थे, और उस समय से अभी तक निरंतर क्लास चल रही है, यानी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी कि सोच लीजिए दोस्तों लगभग 10 महीना हो गया है। 10 महीना से हम क्लास ले रहे हैं, और बहुत सारे लोग अभी भी शुरू से जुड़े हुए हैं। तो हम निश्चित 100% लिख के कह देते हैं कि उनका रिजल्ट होगा, 100% होगा। और अभी जो जुड़े हैं ना उनका भी होगा, लेकिन उनको ध्यान देना पड़ेगा ज़्यादा थोड़ा सा। ठीक है, तो ये आप हमसे जुड़ सकते हैं और यहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं हमारे यहाँ। मैं इसीलिए आप सभी के लिए अलग अलग टीचर भी लाए थे, है ना। एक पहले जो हम मैथ का टीचर लाए थे वो तो अब नहीं आएंगे लगता है ना। मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन वो लगता है अब नहीं आएंगे। ठीक है, लेकिन ये सर भी काफ़ी अच्छे आप लोग को पढ़ा रहे हैं, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है आप सभी का। करेंट अफेयर और स्टैटिक जीके तो खैर कुछ कहना ही नहीं है। मैथ भी आपको काफ़ी अच्छा था, शुरू थोड़ा सा हड़बड़ाहट में हो जाता था, लेकिन अब वो काफ़ी सुधार हो गया है, और आप लोग काफ़ी कोऑपरेट किए हैं, बहुत अच्छे तरीके से क्लास हो रही है। ठीक है, तो फिर मिलेंगे दोस्तों हम कल, और अभी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, जैसे ही आएगा तो हम आप लोग को बता देंगे। ठीक है, एक वीडियो के माध्यम से बता देंगे, छोटा सा 2-3 मिनट का वीडियो होगा, आप लोग देख लीजिएगा। और कल भी एक छोटा सा हम वीडियो बनाए थे, हाँ ना, तो वो भी आप देख लीजिएगा कि अभी एग्ज़ाम मतलब कि बीपीएससी का कोई ऐसा अभी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है। जैसे ही आएगा आप लोग को दे दिया जाएगा। अगर एडमिट कार्ड आता है तो बताया जाएगा, अगर एग्ज़ाम कैंसिल होता है तो बताया जाएगा, कुछ भी होगा तो आप लोग को बताया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी आप लोग को पता चल पाएगा, और ग्रुप में जुड़े रहिएगा, तभी आप लोग को समझ में आ पाएगा। हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा कैरियर परिवार नाम से, है ना। और जो लोग अगर PDF नोट्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर पेमेंट करके आप ले भी सकते हैं। ठीक है, तो आज इतने रहने देते हैं दोस्तों। और थोड़ा सा हम पटना अभी नहीं हैं, अभी संतोष सर वहाँ अकेले हैं, है ना। तो थोड़ा सा आप लोग कभी कभी अगर एग्ज़ाम मतलब क्लास नहीं हो पाता है, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, पीछे वाला क्लास देख लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा फैमिली को लेकर के भी हॉस्पिटल का चक्कर लग रहा है। ठीक है, तो फिर हम मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, धन्यवाद।